brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी 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 घी। बीजेपी के लिए कितने कारगर नितिन नवीन हो गए, नितिन नवीन के लिए कितनी बड़ी चैलेंज है नड्डा जी के। मैं एक बात कहूं, उस पार्टी में क्या भाजपा में चुनौती होगी, उनके चयन का आधार क्या था, इस पर मेरी टिप्पणी उचित नहीं है। और ये रवायत हर पॉलिटिकल पार्टीज को दूसरी पार्टी पर कमेंट करने में बच, लेकिन व्यक्तिगत तौर पे मैं उनको जानता हूं, बहुत ही विनम्र स्वभाव के हैं, जो 2-4 मुलाकात मेरी है, और मैं उनको शुभकामनाएं देता हूं कि एक बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष वो बने हैं। असंख्य शुभकामनाएं। दूसरा सवाल फिर यह कि प्रधानमंत्री मोदी आज जॉर्डन, इथियोपिया और ओमान की 4 दिवसीय यात्रा पर जा रहे हैं। अब देखिए, प्रधानमंत्री जी अगर विदेश यात्राओं पर जाए तो उस पर कोई पॉलिटिकल टिप्पणी तो कतई नहीं हो सकती है। जाहिर तौर पर अपने सरोकार हमारे सरोकारों के साथ जा रहे होंगे, और उस दृष्टिकोण से हम सबको इंतजार करना चाहिए कि ब्लूप्रिंट क्या इमर्ज करके आता है। सर, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में चुनाव और वोटिंग राइट ये मुख्य 2 बिंदु हैं, लेकिन कल जो रैली हुआ, बीजेपी की तरफ से कहा गया कि मिनिस्टर ने हाउस में जवाब दे दिया, इसके बावजूद कांग्रेस रैली कर रही है। कांग्रेस, राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि हम तो नियम बदलेंगे जब आएंगे, चुनाव आयोग के अधिकारियों को हम सुरक्षा कवच देंगे। देखिए, मेरा एक चीज कहना है कि चुनाव आयोग से कोई सवाल है वो लोकतंत्र के स्वास्थ्य को लेकर के होता है। मैं आपकी वार्ड सर्विस के माध्यम से 100 दफे कह चुका हूं और आज दोहराता हूं, लेवल प्लेइंग फील्ड इज इंटीग्रल टू द इलेक्टोरल प्रोसेस इन अ डेमोक्रेसी। क्या वो लेवल प्लेइंग फील्ड बरकरार रहा है? अगर लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है तो चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष किस प्रकार होंगे? तीसरी बात जो हम सबको ध्यान में रखनी चाहिए कि कोई भी किसी भी पद पर बैठा व्यक्ति एक डेमोक्रेसी में उसको इम्यूनिटी नहीं होनी चाहिए। अकाउंटेबिलिटी के रास्ते में इम्यूनिटी एक बाधा है। अकाउंटेबिलिटी कैसे फिक्स करेंगे आप? मैं तो समझता हूं कोई भी ओहदेदार हो, दे शुड बी अकाउंटेबल। आप सर निष्ठा और ईमानदारी की बात कर रहे हैं। प्रियंका गांधी ने मंच से खुली चुनौती दी बीजेपी को, अगर दम है तो बैलेट पेपर पर आइए, जीत कर दिखाइए। लेकिन बैलेट पेपर में जो विसंगतियां थी उसको लेकर ईवीएम आया। अब ईवीएम पर लाख सवाल हैं। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में प्रोसेस क्या हो ये जरूरी है या प्रोसेस नहीं, दोनों चीजें। प्रोसेस ट्रांसपेरेंट हो, शक शुबह की गुंजाइश ना हो। मतलब एक चीज इतनी तो की जा सकती है, और ये भी गौर करने की बात है कि दुनिया के जितने जिनको आप कहते हैं बेहतरीन मॉडल है लोकतंत्र का, उनमें से कितनी जगह ईवीएम से चुनाव हो रहा है। इस सवाल में ही सारे सवालों के जवाब छुपे पड़े। दुनिया के हवाले दिए जाते हैं सर, लेकिन जो भारत का वोटर लिस्ट की संख्या उसमें है, क्या ये फिजिबल है कि बैलेट पेपर पर चुनाव हो और वो निष्पक्ष हो जाए? नहीं, यानी आप मान रहे हैं कि निष्पक्ष चुनाव बेहद आवश्यक है। अगर चुनाव निष्पक्ष नहीं महसूस किया जा रहा है तो आपको पद्धतियां, प्रणालियां प्रयोग करना पड़ेगा। देखिए, अंततः जनता को, लोगों को ये भरोसा देना जरूरी है कि मैंने ये बटन दबाया, वोट यहां गया, और वो जो प्रक्रिया है, चाहे इलेक्टोरल रोल का हो, मैं दोबारा दोहरा रहा हूं, लेवल प्लेइंग फील्ड का हो, ये चीजें लोकतंत्र को अस्वस्थ करती हैं, बीमार कर देती हैं। इसका निराकरण आवश्यक है, क्योंकि आर्टिकल 324 में कहीं नहीं लिखा हुआ है कि चुनाव आयोग कस्टोडियन है किसी बैलेट का या किसी मशीन का। वो कस्टोडियन है स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव का। तो एंड क्या है? मीन्स को बदलिए, एंड सुनिश्चित करिए। फिर से वही सवाल, एक्यूआई 500 के करीब ऑनलाइन हियरिंग होंगे, बच्चे चाहें तो स्कूल जाएं या ऑनलाइन क्लासेस लें, ये आमतौर पर जो प्रिकॉशंस अपनाए जाते हैं वही इस बार भी है। लेकिन भारत जैसा देश जो दुनिया की चौथी इकोनॉमी है, वो अपने देश की राजधानी में एक्यूआई लेवल जब 500 देखता है तो लोग भी परेशान। नहीं, एक्यूआई लेवल क्या जनता जाकर के ठीक कर देगी, नोच लेगी, बदल देगी? किसका काम है? सरकार का काम है। अगर आप कहते हैं इस पूरे इलाके का ये प्रॉब्लम है, एनसीआर रीजन का, सब जगह कमोबेश आपकी सरकार। आप साल के 10 महीने सोए रहते हैं और इन 2 महीनों में अक्टूबर के बाद से थोड़ा जागते हैं, क्योंकि मौसम आपको बताता है कि चीजें खतरनाक हो रही हैं। एक्नॉलेज नहीं करते हैं,
डिनायल के मोड में रहते हैं। और मैं कह रहा हूं 2-4 दिन में अगर बारिश प्रकृति ने कर दी, थोड़ा इसमें रिलीफ हो जाएगा, लोग भूल जाएंगे, फिर अगले बरस का इंतजार होगा, फिर तब आपके एजेंडे में आएगा, बीच में सरकारें सोती रहेंगी। कल सर रामलीला मैदान में रैली, और इस बीच जयपुर महिला कांग्रेस की अध्यक्ष, जयपुर महिला कांग्रेस के अध्यक्ष ने जो बात कही पीएम मोदी के लिए कि मोदी तेरी कब्र खोदेगी, आज नहीं तो कल खोदेगी। रेफरेंसेज ये था कि जो वोट चोरी हो रहा है उससे सरकारें बनाई जा रही है, लेकिन बीजेपी इस पर हमलावर है, अक्सर प्रधानमंत्री को लेकर। देखिए, मैं समझता हूं कि विमर्श कभी भी इस स्तर पर नहीं होना चाहिए। हम विमर्श को गिरता हुआ देख रहे हैं। मुझे प्रधानमंत्री जी से भी शिकायत होती है विमर्श को लेकर के, आप देश के और उनके बारे में बोला जाए तो उससे भी शिकायत होती है। प्रधानमंत्री जब भैंस मंगलसूत्र मुजरा बोलते हैं तो कष्ट होता है, जब ये कब्र खुदने की बात होती है तब भी कष्ट होता है। नुकसान किसी व्यक्ति का नहीं है, किसी पद का नहीं है, नुकसान इस देश के लोकतंत्र का है। क्या हम सभ्य संवाद नहीं कर सकते? कहां बोला जाता था? इस तरह की बातें कहां होती थी? प्रधानमंत्री तक के बारे में हम लोग टिप्पणी करते थे। लेकिन ये मैं तो समझता हूं कि कई चीजों पर बंदिश लगनी चाहिए। ये मुर्दाबाद का स्लोगन भी बंद होना चाहिए, कोई आवश्यकता नहीं। क्यों मुर्दाबाद में किसी का करूं? आक्रोश के शब्द नहीं, व्हाई शुड यू विश डेथ फॉर समबडी? ये मुर्दाबाद जो हम लगाते हैं, इस पर भी बंदिश हो। यू कंडेम दिस स्टेटमेंट, जो मैं सीधे तौर पर कहता हूं, प्रधानमंत्री जी द्वारा या प्रधानमंत्री जी के लिए या किसी भी अदना नागरिक के लिए, आम नागरिक के लिए भी इस प्रकार की शब्दावली का इस्तेमाल हमारे लोकतंत्र के लिए बेहद खतरनाक संकेत है।